हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनाली स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। जिनके जो भी कन्फ्यूज़न होगा वो लोग कमेंट ज़रूर करेंगे। ऐसे सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा अस्तर है जो कि हमें सूट में लगाना है, और ये है हमारे ऊपर का फैब्रिक, मेन फैब्रिक। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। जब इस तरीके से आप अस्तर वाले सूट को बनाते हैं तो कपड़े को कभी भी कट नहीं करेंगे। जब भी कट करेंगे तो पहले अस्तर को कट करेंगे, अस्तर को ही रख के हम ऊपर वाले मेन फैब्रिक को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम 2 मीटर अस्तर ले लिए हैं। तो यहाँ पे हम पूरे 2 मीटर अस्तर का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं क्रैप का फैब्रिक है। इसको हम इस तरीके से 4 फोल्ड कर लेंगे, दोनों पार्ट को एक साथ निकालेंगे। तो यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, बराबर करते हुए कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। और ये चारों तह में कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो इसको अच्छे तरीके से बराबर करके रख लेंगे। यहाँ पे कपड़ा हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसमें जो भी हमारा अप डाउन वाला फैब्रिक है उसे हमें स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ कर देना है। ऐसे नीचे से कपड़ा थोड़ा सा छोटा बड़ा है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से सीधा निशान लगा देंगे, जिससे कि कपड़ा बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट में भी और इस साइड में भी, दोनों साइड कपड़ा थोड़ा सा अप डाउन होता है। तो जब भी कटिंग करें तो इसे बराबर कर लें। तो यहाँ पे इसे भी बराबर कर लेंगे। दोनों साइड से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बराबर हो चुका है। अभी जो भी निशान लगाएंगे वो लाइनिंग के अंदर ही लगाएंगे। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, लेंथ लेना है। तो हमें लेंथ सूट के हिसाब से रखना है। तो हमारा फैब्रिक जितना है लंबा वो हमें पूरा रखना है। तो एक बार हम फैब्रिक को ही नाप लेते हैं, इसका लेंथ कितना है। तो इसका लेंथ 42 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब अस्तर को भी हम उतना ही रखेंगे। अस्तर हमारा उससे छोटा होता है। जो सूट मेन फैब्रिक होता है, मेन फैब्रिक से अस्तर हमारा छोटा होता है। तो अस्तर भी हमारा पूरा ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये 38 इंच आ रहा है, 38 से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है। और जो कि हमें मेन फैब्रिक से इसे छोटा ही रखना होता है, 3 से 4 इंच। तो इसलिए हम इसे पूरा रख लेते हैं। और जो भी पहले निशान लगाए हैं उसे हम पहले कट करके कपड़े को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाल लेंगे, जिससे कभी भी आपका सूट बड़ा छोटा नहीं होगा, बराबर आएगा, बिल्कुल परफेक्ट। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा होता है वो कट जाता है, तो आपका बिल्कुल बराबर सूट निकलेगा। अगर आप इस तरीके से एक्स्ट्रा पार्ट को नहीं कट करते हैं तो बहुत लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि फ्रंट और बैक के सूट में या ब्लाउज़ में किसी भी फैब्रिक को कट करते हैं तो उनका एक पार्ट बड़ा या छोटा हो जाता है, क्योंकि वो पहले कपड़े को बराबर नहीं करते हैं, जिसके कारण। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों तरफ से कपड़ा बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब हम इसकी आगे की मार्किंग को करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मार्क करना है, शोल्डर की मार्किंग करना है। चेस्ट के हिसाब से हमेशा शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो चेस्ट हमारा यहाँ पे 35 इंच है, तो 35 के हिसाब से हमें शोल्डर कितना रखना होगा। ये अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि चेस्ट कितना है तो हम शोल्डर कितना लेंगे, तो ये सारे में चेंज होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चेस्ट के हिसाब से ही हमेशा शोल्डर को इसकी मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 35 है, तो हम 35 में 5.5 से 1 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेंगे, 5.5 से 1 सूता एक्स्ट्रा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो जितना हम शोल्डर लेंगे उतना ही हम नीचे के साइड भी डाउन करेंगे। तो 5.5 से 1 सूता एक्स्ट्रा था, उतना ही हम नीचे के साइड से भी एक्स्ट्रा रखेंगे। अगर आपका यहाँ 40 से प्लस है चेस्ट, तो आपको इसमें 6 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी हमारा 5.5 ये हो गया, 5.5 ये हो गया। ये वाले निशान को हमें सीधा बाहर की तरफ मिला देना है इस तरीके से। इसका कोई मेज़रमेंट नहीं है, बस इसी तरीके से ये वाला निशान को बाहर के साइड मिला देना है। यहाँ पे निशान को मिला के बराबर कर देना है। अब हमें एक और निशान लगाना है, जो कि हमारे कमर का निशान होगा। तो ये निशान हम लगाएंगे 30 इंच पे। बहुत लोगों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है कि क्या सारे सूट में 13 इंच पे ही कमर लेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, 13 इंच सब में नहीं लेंगे। वो आपके सूट के लेंथ के और वेट के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा अगर सूट का लेंथ है या हैवी साइज़ है, तो उसके हिसाब से आप इसे 1 इंच हाफ या 1 इंच या हाफ इंच प्लस या माइनस कर सकते हैं अपने हिसाब से।
तो वो अब जैसे जैसे नाप का बनाएंगे वैसे वैसे हम आपको बता देंगे सारे नाप में क्या क्या, मतलब कितना लेना है कमर, कितना हिप लेना है। तो अभी हम जिस 35 के हिसाब से बना रहे हैं तो आपको 34, 35, 36 तीनों में सेम प्रोसेस ही करना है। 13 इंच का कमर लिए, 19 इंच पे हिप के निशान लगाएंगे। तो आप 3-4 जब नाप का बना रहे हैं तो आप सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे। तो ये लाइन को भी सीधा कर लेते हैं, यहाँ पे इसको बराबर कर लेंगे। इस तरीके से समझ में आ चुका होगा आप लोगों को कि यहाँ पे 3 लाइन कैसे कैसे लगाए हैं। तो ये कमर की निशान है, हिप की है और ये चेस्ट की है। तो ये तीनों निशान यहाँ पे बराबर इस तरीके से लगा देना है। अब हमें इस तीनों निशान पे तीनों जो भी मतलब चेस्ट की 4th भाग होगा, कमर का 4th भाग होगा और हिप का 4th भाग होगा, वो सारे निशान को यहाँ पे मार्क करना है। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे चेस्ट की। तो चेस्ट है हमारा 35 इंच, 35 का 4th भाग हो जाएगा 9 से थोड़ा सा कम, क्योंकि अगर 36 होता तो 9 होता, तो 36 से हमारा कम है 1 इंच। तो चारों भाग में हमें 1 इंच में 2-2 सूता कम करनी है। तो यहाँ पे हम 9 में 2 सूता कम कर देंगे और यहाँ पे चेस्ट की 4th भाग की मार्किंग करेंगे। अब इसमें प्लस करेंगे मार्जिन 2 इंच। आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं, अगर आपको कम ज़्यादा रखना है तो आप रख सकते हैं। ऐसे नॉर्मली सूट में आपको 1.5 से 2 इंच मार्जिन लेना चाहिए, क्योंकि सिलाई फिटिंग में भी अभी आपकी ये जो प्रॉपर फिटिंग इसमें 1/2 इंच जाएगा, उसके बाद आपका मार्जिन 1/2 इंच सिलाई में जाएगा, 1 इंच हो जाएगा। इसलिए इतना मार्जिन 2 इंच नॉर्मली आप ले सकते हैं, ऐसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारे यहाँ पे 32 इंच है, 32 का 4th भाग हो जाएगा 8 इंच। तो यहाँ हम 8 पे मार्किंग करेंगे। 32 का 4th भाग 8 इंच होगा, तो 8 लगाएंगे और यहाँ से मार्जिन लेंगे 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा। चेस्ट के पास हमेशा ज़्यादा मार्जिन लेते हैं, कमर के पास थोड़ा कम लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन लेने का आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे हम 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे चेस्ट का 4th भाग प्लस 2 इंच, कमर का 4th भाग प्लस 1.5 इंच और यहाँ पे हिप है, तो हिप वाले निशान पे भी हिप का 4थाई भाग लगाएंगे। तो यहाँ हमारा हिप है 38, तो 38 में हमारा हो जाएगा 9.5 इंच, 9.5 इंच 38 का हो जाएगा। तो यहाँ पे 9.5 लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, क्योंकि हिप के पास भी बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं लेंगे, वो हमें साइड में फोल्ड करना होता है चाक के लिए, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखेंगे। अब यहाँ पे आपको पूरे मार्किंग को समझ में आ चुका होगा, एक बार फिर से हम समझा देते हैं आपको। सबसे पहले लेंथ लेना है, लेंथ आपको अस्तर का कम लेना है मेन फैब्रिक से, 3 से 4 इंच माइनस करते हुए लेंगे। उसके बाद शोल्डर का निशान लगाएंगे। चेस्ट के हिसाब से शोल्डर लेते हैं, तो हमारे चेस्ट के हिसाब से शोल्डर 5.2 इंच आएगा, तो 5.2 इंच शोल्डर लेंगे, 5.2 इंच नीचे हम डाउन करेंगे। यहाँ से लाइन को सीधा स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे चेस्ट का 4th भाग प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे। शोल्डर से हमें फीता को रखते हुए 13 इंच पे कमर का निशान, 19 इंच पे हिप का निशान लगाना है। यहाँ पे कमर का 4th भाग प्लस 1.5 इंच, हिप का 4th भाग प्लस 1.5 इंच, इतना ही मार्किंग करना है सूट में आपको। अब यहाँ पे आर्मोल का शेप देंगे। तो यहाँ पे हमें पहले 1 इंच बाहर एक निशान लगाना है। तो पहले हम बैक वाले आर्मोल को निशान लगा लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट वाले आर्मोल को मार्क करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से 1 इंच वाले पे गोलाई का शेप देते हुए सीधा इसमें मिला देना है। इस तरीके से मिला देना है। अब ये हमारा बैक का आर्मोल हो गया। अभी हमें फ्रंट वाला आर्मोल के लिए क्या करना है, 1/2 इंच अंदर की निशान लगाना है, अंदर की तरफ से एक निशान लगाएंगे और ये जो शोल्डर वाला निशान है उसको हमें मिला देना है इस तरीके से 1/2 इंच अंदर, और इसको इस तरीके से मिला देना है। 1/2 इंच अंदर करते क्योंकि आगे के साइड से आर्मोल डाउन होता है, जिसके कारण हमें 1/2 इंच अंदर करना होता है। और यहाँ से 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और गोलाई का शेप दे देंगे, जो कि हमारा फ्रंट आर्मोल हो जाएगा। और ये हमारा हो गया बैक का आर्मोल और ये हमारा हो गया फ्रंट का आर्मोल। इस तरीके से दोनों आर्मोल को मार्क कर लेंगे। अभी हम कट करेंगे बैक के हिसाब से, बाद में हम फ्रंट वाले को कट करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे मार्किंग आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शेप स्केल का, जो कि एक सूट की कटिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप इसके बिना सूट की कटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत लोग प्रोफेशनल है तो कट भी कर लेते हैं, लेकिन जो लोग बिगिनर्स हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका यूज़ किस
तरीके से करते हैं। इसमें देख सकते हैं एक साइड कर्व वाला निशान होता है और एक साइड उठा होता है, एक साइड हल्का अंदर की साइड से डाउन होता है। तो डाउन वाले पार्ट को हमें अपने साइड रखना है, डाउन वाला को अपने साइड रखना है। और जैसे जैसे मार्किंग है ये चेस्ट वाला मार्किंग, उसके साथ कमर वाली मार्किंग को मिलाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसे मिलाएंगे, ये देख सकते हैं। अब हमें इस निशान को इसके साथ मिलाना है, मतलब कमर वाले निशान को हिप वाले निशान के साथ मिलाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से अब इस निशान को देख के आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जो भी मतलब क्लाइंट का मैं सूट बना रही हूँ उनका ये वाला एरिया मतलब पेट है जो थोड़ा सा निकला हुआ है, जिससे कि आप देख सकते हैं कमर के और हिप में डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा होगा, ये दोनों के बीच में कितना यहाँ से हल्का सा फ़र्क दिख रहा है। इससे ये पता चलता है कि हमारे क्लाइंट का ये पेट जो होता है नीचे का भाग हिप वाला वो थोड़ा पेट का ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये निशान हम बाहर की साइड देते हैं तो बॉडी हमारा इस फैब्रिक में एडजस्ट होता है। अगर आप स्केल को इस तरीके से घुमा कर देते हैं तो आपका इतना टाइट हो जाएगा। ये निशान आपको लगा कर हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए जब इस तरीके से लगाए निशान तो यहाँ पे हमारा बॉडी इतना टाइट हो रहा है, जो कि सूट जब पहनेंगे तो पेट के पास से बॉडी खींचेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये लाइन गलत है, इस लाइन का कटिंग नहीं करेंगे। अब हम सेम प्रोसेस से निशान लगाएंगे फिटिंग मार्जिन वाले निशान को। तो यहाँ पे मार्जिन को मिला देना है मार्जिन से इस तरीके से। अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मार्किंग हो चुका है। अब हमें यहाँ से लाइन को सीधा स्ट्रेट करना है। तो लाइन को स्ट्रेट करने से पहले हमें यहाँ पे इसका टोटल मेज़रमेंट ले लेना होगा कि यहाँ हमारा कितना इंच आ रहा है। तो यहाँ पे 11.2 इंच, 11 से 2 सूता एक्स्ट्रा आ रहा है। वही सेम निशान हमें नीचे के साइड से लगा देना है, 11 से 2 सूता एक्स्ट्रा, वही निशान हमें डायरेक्ट नीचे के साइड लगा देना है। और इस निशान को हमें सीधा यहाँ से मिलाते हुए नीचे की तरफ सीधा स्ट्रेट लाइन खींचना है। तो इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे, यहाँ पे सीधा स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो ये हो चुका है हमारा सूट का मार्किंग कंप्लीट। आप लोगों को कैसा समझ में आया आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, और फिर भी किन्हीं को कोई कन्फ्यूज़न है रहा है तो ज़रूर कमेंट करके पूछिए। अब यहाँ पे चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो इसे हम कट करेंगे, इसको अपने साइड घुमा लेते हैं ताकि हमें भी कट करने में आसानी हो। तो पहले हम यहाँ पे जैसे कट करेंगे, हमारा जैसे बैक का आर्मोल का मार्किंग है सेम उसी मार्किंग पे कट करेंगे। तब बाद में हम फ्रंट वाले पार्ट को कट कर लेंगे। सिर्फ फ्रंट में हमें आर्मोल को ही चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। नॉर्मली जैसे हमारा सारा मार्किंग है सेम उसी तरीके से फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट को कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं बैक आर्मोल के हिसाब से कट हुआ है, और यहाँ से हमारा लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। तो जैसे हमारा स्ट्रेट है उसी तरीके से हमें इसे कट भी लगाना है। इसको बराबर करते हुए कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सूट कट हो चुका है। अब हमें इसमें चेंज करना है फ्रंट आर्मोल को। तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम हटा के अलग कर देंगे। ये हमारा बैक का हो गया, और जिसमें हमारा डबल मार्किंग है वो हमारा फ्रंट का हो जाएगा, ताकि हम इसमें आर्मोल को कट कर सकें। तो पहले इसको बराबर करके रखेंगे, और जैसे ये मार्किंग है उसी तरीके से हमें 1/2 इंच अंदर के साइड से डाउन करते हुए इसे कट कर लेना है। इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आर्मोल कट हो चुका है, जो कि हमारा फ्रंट का हुआ। फ्रंट का आर्मोल आगे बैक वाले से थोड़ा सा ज़्यादा कट होता है। तो अब हम इसे रख के हम अब ऊपर वाले मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो जैसे हमारा गला बना हुआ है कपड़े को बराबर उठा के इसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से यहाँ पे इसको बराबर कर लेंगे। दोनों गले हमारा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो अप डाउन नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा शोल्डर छोटा बड़ा हो जाएगा।
तो यहाँ पे कपड़े को बराबर करेंगे और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है तो फ्रंट वाले में ही कट करेंगे। अगर आप लोगों का यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न रहता है फ्रंट और बैक वाले पार्ट में, तो आप दोनों पार्ट को एक साथ रख के उस पर कोई मार्क कर लें जिससे कि वो फ्रंट बैक पता चले। नहीं तो आर्मोल बैक का अगर फ्रंट का बैक में लगा देते हैं तो बैक से आर्मोल खींचने लगेगा। तो इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे हमें अस्तर से मेन फैब्रिक को बड़ा रखना था और यहाँ फैब्रिक भी हमारा बड़ा है, तो हमारा जितना है हम पूरा लेंगे क्योंकि हमें लेंथ टोटल लेना है। तो यहाँ पे बराबर करते हुए इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को एक्स्ट्रा नहीं कट करेंगे क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा ऑलरेडी लिया हुआ है। जो भी हमारा है उसे बराबर से कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अब हम इसे ही रख के बैक पार्ट को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो चुका है। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट, जो कि इस तरीके का है, प्लेन है, इसमें नेक का डिज़ाइन नहीं है। और ये जो हमारा हो गया वो फ्रंट पार्ट हो गया जिसमें इस तरीके का नेक का डिज़ाइन बना हुआ है। तो हमारा फ्रंट बैक दोनों पार्ट कट हो चुका है। अब हम बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स को निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले बचे हुए कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे। क्योंकि दोनों पार्ट को हम एक साथ निकालेंगे, तो इसलिए हम हमारे पास जितना भी फैब्रिक बचा है उसको हम एक साथ इस तरीके से 4 तह में करेंगे। और स्लीव्स में हम अस्तर का यूज़ नहीं करेंगे, तो हम इस तरीके से 4 फोल्ड कर देंगे और इसको नापेंगे कि हमारे आर्मोल के बराबर आ रहा है नहीं। तो हमारा आर्मोल यहाँ पे 8 इंच है जिसमें हमें 2 इंच प्लस करना होता है। तो यहाँ पे कपड़ा बिल्कुल बराबर आ रहा था जितना हमें चाहिए। तो 10 इंच हमें चाहिए था और यहाँ पे हमको लेंथ चाहिए था 16 इंच। तो हमारा यहाँ पे 16 इंच लेंथ है, तो हम मार्किंग करेंगे 16 इंच पे और इसमें हम सिलाई मार्जिन को भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 16 इंच पे इस तरीके से निशान खींचेंगे और यहाँ से प्लस करेंगे 1 इंच, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन होगा। तो इसको हम इस तरीके से ½ इंच सिलाई मार्जिन जाएगा और ½ इंच नीचे की साइड से फोल्ड करेंगे। तो 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसके वजह से आपका जितना टोटल लेंथ होगा उसमें 1 इंच प्लस करना है। अब हमें ये जो हमारा बंद वाला पार्ट होगा वो हमें अपने साइड रखना है और खुला वाला पार्ट सामने के साइड से रखना है। और जो खुला वाला पार्ट है वहीं से हमें आर्मोल का डाउन करना है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे बाजू का लेंथ एक्स्ट्रा होता है वैसे हम डाउन भी एक्स्ट्रा करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 इंच डाउन करेंगे, जो कि हमारा बाजू का लेंथ 16 से 17 इंच है। तो हम डाउन भी एक्स्ट्रा करेंगे और इस निशान को 4 इंच वाले को यहाँ से सीधा इस तरीके से मिला देंगे। मार्किंग हम आर्मोल की यहीं से करेंगे, क्योंकि ये वाला जो हमारा निशान है वो सिलाई के लिए हम 1 इंच लिए, तो वो हम नीचे के साइड से फोल्ड करेंगे क्योंकि बॉर्डर नीचे के साइड से है। अब इस निशान को हमें मिलाना है सीधा टोटल लेंथ से। इस तरीके से ये निशान लग चुका है। अब हमें इसमें देना है आर्मोल का शेप। ये निशान जो लगा है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ से आर्मोल का शेप देना है। तो यहाँ पे इस निशान को हल्का सा अंदर की साइड कर्व करते हुए कॉर्नर से इस तरीके से मिला देना है, जो कि हमारा ये आर्मोल का शेप आ जाएगा। अब हमें नीचे की साइड से बाजू का घेर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बाजू का घेर हो जाएगा 5 इंच। तो हम 5 इंच पे पहले मार्किंग करेंगे और यहाँ से 2 इंच मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पे स्केल का यूज़ करेंगे, जो कि हमारे ये स्केल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस स्केल का यूज़ इस तरीके से करना है कि इस कॉर्नर से हमें मिलाना है फिटिंग वाले जो निशान के बाद हम 2 इंच का मार्जिन लिए हैं, मार्जिन वाले निशान को सीधा हमें इसके साथ मिला देना है इस तरीके से। तो यहाँ हमारा बाजू का शेप प्रॉपर आ चुका है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाजू का शेप एकदम प्रॉपर आया है। अगर इस तरीके से अगर आप बाजू की कटिंग करते हैं तो आपके आर्मोल में किसी तरीके का कोई रिंकल्स भी नहीं आएगा, आपको एकदम फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी।
तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा स्लीव्स भी कटिंग हो चुका है, फ्रंट बैक दोनों पार्ट भी कट हो चुका है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फुल स्टिचिंग की वीडियो को बनाएंगे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोगों को भी थोड़ा समझने में कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि अभी जो लोग कटिंग को सीख रहे हैं वो लोग कटिंग को प्रॉपर तरीके से समझे, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो समझ में आता है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।